नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जीनत से थप्पड़ खाने के बाद असलम के तो होश ठिकाने आ जाते हैं और साथ ही जीनत उसे धमकी देती है कि जितने पैसे तुमने अम्मा का जेवर बेच के और जुबैर के स्टोर पे 2 नंबरी करके लूटे हैं, अगर कल तक उनकी भरपाई ना हुई तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करने में देर नहीं लगाऊंगी। और इतना तो तुम जानते हो कि अब तो मुझे मलिक साहब की पुश्तपनाही भी हासिल है, बल्कि अब तो मलिक साहब के साथ हमारी रिश्तेदारी होने जा रही है, क्योंकि मेरी छोटी बहन का उनके छोटे भाई के साथ निकाह हो चुका है। तो असलम जीनत से सच में खौफजदा हो जाता है। अपनी गांव वाली जमीनें औने पौने बेच के जीनत के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है और साथ ही यह मैसेज भी कर देता है कि बाकी का नुकसान भी जल्द पूरा कर दूंगा, बस मुझे पुलिस के हवाले न किया जाए। जबकि वह बिल्कुल ही गायब हो जाता है और सिद्रा से कोई कांटेक्ट नहीं करता, क्योंकि सिद्रा से तो वह शादी सिर्फ जुबैर का मकान और दुकान लूटने के लिए करना चाहता था। अब सिद्रा जब देखती है कि इतने दिन से असलम गायब है ना, तो सिद्रा बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अब तो उसे सिर्फ असलम का ही सहारा था। उसे भी अच्छे से पता है कि जीनत के नाम अगर ये घर हो चुका है तो वह हमें ज्यादा दिन इस घर में रहने नहीं देगी। लेकिन सिद्रा को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि जिस जीनत को वह इतना बुरा समझते हैं और इतना नेगेटिव सोचते हैं, वो जीनत उनके साथ फिर भी मुखलिस है। जबकि जिस असलम के लिए सिद्रा अपने ही भाई को धोखा देती रही, वह भाई तो सिद्रा से महज जुबैर के मकान और स्टोर के लिए शादी कर रहा था। दूसरी तरफ जीनत जुबैर का बहुत ही अच्छा इलाज करवाती है और घर में सबा और सना से कहती है कि तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, जिसे देख के तुम लोग बहुत खुश हो जाओगी। अब सबा और सना तो बेचैनी से इंतजार करती हैं कि आखिर अम्मी हमें ऐसा कौन सा सरप्राइज देने वाली हैं। और जुबैर भी ठीक होते साथ जैनब सना और सबा को देखने की ख्वाहिश का इजहार करता है। सबा और सना जब इतने अरसे बाद अपने बाप को सामने देखती हैं, तो पहले तो थोड़ी सी कंफ्यूज होके हिचकिचा के वहीं खड़ी रहती हैं। लेकिन जब जुबैर मोहब्बत से अपनी बाहें फैलाता है, तो दोनों जाके उसके सीने से लग जाती हैं। जुबैर की आंखों से तो खुशी के आंसू रवा हो जाते हैं। सबा और सना से वादा करता है कि अब तुम दोनों का बाप किसी मुश्किल में तुम लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेगा। जबकि जीनत भी अपने शौहर और अपनी बेटियों को एक साथ देख के बहुत खुश होती है और अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती है कि फाइनली उसकी तमाम दुआएं कबूल हो गईं। अब जीनत जुबैर को असलम की असलियत के बारे में भी बता देती है, यह भी कि उसने सितारा और असलम को एक होटल में साथ देखा था और फिर जो कुछ असलम जीनत के साथ करता रहा, किस तरह जुबैर के एतमाद को ठेस पहुंचाता रहा कि उसका दोस्त और भाई बनके उसी के घर में नकब लगा रखा था और जीनत पे गंदी नजर रखी थी। जुबैर तो जब यह सब सुनता है, जीनत से कहता है कि काश मुझे बहुत पहले इस चीज का एहसास हो जाता कि एक शौहर ही अपनी बीवी का मुहाफिज होता है। और जब वह अपनी बीवी की तरफ से नजरें फेरता है, तो गिद्ध किस तरह से उस पे नजरें जमा के बैठ जाते हैं। अब सिद्रा और अम्मा को भी जब असलम की असलियत का पता चलेगा, तो सिद्रा को सारी समझ आ जाएगी कि असलम तो महज उसे इस्तेमाल कर रहा था। वो उससे मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि जुबैर की जायदाद पे कब्जा जमाने के लिए सिद्रा को महज सीढ़ी बना रखा था। सिद्रा अपने भाई से रो रो के माफी मांगेगी कि मैं असलम के कहने पर आपको पता नहीं कौन कौन सी मेडिसिन देती रही। जबकि सिद्रा और अम्मा दोनों ही जीनत से भी माफी मांगेंगी कि हमने आपके साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बावजूद भी यह घर जुबैर ने आपके नाम लगा दिया। लेकिन आपने हमें इस घर से नहीं निकाला। जिस पे जीनत कहती है कि मैं तो हमेशा से ही आप सबके साथ मिलजुल के हंसी खुशी जिंदगी गुजारना चाहती थी। मेरे तो माँ बाप बचपन में ही चले गए थे। मैंने तो अम्मा को हमेशा अपनी माँ समझा और तुम्हें अपनी बहन समझा। लेकिन चलो, शुक्र है कि देर से ही सही सब कुछ ठीक तो हो गया। दूसरी तरफ सितारा, जो अब समझ चुकी है कि औरत के लिए घर की चार दीवारी से ज्यादा महफूज कोई जगह नहीं है, अब वो असलम जैसे शातिर इंसान के जाल में भी फंसना नहीं चाहती। तभी असलम से वादा तो करती है मिलने का, लेकिन मिलने नहीं जाती। अब उसकी चाची जब उसे फोर्स करती है कि अगर तुम असलम से मिलने नहीं जाओगी तो इस घर का चूल्हा भला कैसे जलेगा।
हम तुम्हें सारी जिंदगी इस तरह घर में बिठाकर खिला तो नहीं सकते, जबकि तुम्हारे चाचा की हालत भी तुम्हारे सामने है। जब से वह बीमार हुआ है, इस घर के हालात तो बहुत खराब हो चुके हैं। सितारा अपनी चाची से कहती है कि क्या जरूरी है कि सिर्फ 2 नंबर तरीके से ही घर का चूल्हा जलाया जाए। अगर मेरी जगह पे आपकी बेटी होती, तो क्या आप उसे भी असलम जैसे खबीस इंसान से मिलने का मशवरा देती? चच्ची तो सितारा की बात सुनकर काफी शर्मिंदा होती है, जबकि सितारा जो सोच चुकी है कि अब अपने चाचा चच्ची के साथ ही रहेगी, तो उन्हें ज्यादा शर्मिंदा नहीं करती, बल्कि यकीन दिलाती है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। घर का चूल्हा भी जलता रहेगा और चाचा का इलाज भी होता रहेगा। लेकिन मैं कोई बाइज्जत जॉब तलाश करूंगी। बस इसके लिए आपको मुझे थोड़ा वक्त देना होगा। सितारा, जो अल्लाह से तौबा कर चुकी है और अपने आप से वादा कर चुकी है कि अब कभी भी कोई 2 नंबर काम नहीं करेगी, तो लगता यही है कि सितारा की जिंदगी में भी खुशियां लौट आएंगी। और दूसरी तरफ मुमकिन है कि जुबैर अब जीनत के साथ मिलके उसी के कारोबार में उसको सपोर्ट करें, जिसके बाद दोनों मियाँ बीवी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करें, जबकि जुबैर और जीनत दोनों मिलके नीलम की शादी धूमधाम से करने का फैसला करेंगे। और नीलम की कोशिशों से पिंकी बिलाखिर अपने पैरों पर चलने के काबिल भी हो जाएगी। तो ड्रामे की एंडिंग तो बहुत हैप्पी दिखाई जाने वाली है, और इस असलम को भी ड्रामे के एंड पे यकीनन जेल की सलाखों के पीछे दिखाया जाएगा, क्योंकि ड्रामे का असल विलन तो यही असलम था, जिसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना बहुत जरूरी है। तो नाजरीन, क्या लगता है, क्या ड्रामे के एंड पे वजीर और सितारा की शादी भी दिखाई जानी चाहिए? क्योंकि सितारा भी तो अपने गुनाहों से तौबा कर चुकी है, तो अब वह भी एक बेहतर जिंदगी डिजर्व करती है, जबकि दूसरी तरफ सिद्रा के लिए अफसोस हो रहा है। अगरचा वह विलेन थी, लेकिन बहरहाल वह भी एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहती थी, तो उसका एंड क्या होता है, यह तो हमें लास्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। आप में से कौन-कौन इस ड्रामे को मिस करने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।